सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस.के. यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस स्पेशल वीडियो में एक स्पेशल ग्रांट इन्फॉर्मेशन को लेकर। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अर्थ डे सेलिब्रेशन 2026 के बारे में। जैसा कि इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए थे, काफ़ी सारी संस्थाओं को नॉलेज है। कई बार बताया गया है कि हमारे चैनल पर जो भी ग्रांट एप्लीकेशंस होती हैं उसकी वीडियोस दी गई हैं। चैनल को हमेशा चेक करते रहिए, और क्योंकि हर बार बहुत सारी ऐसी ग्रांट होती हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट्स होती हैं या सीएसआर की ग्रांट होती हैं, जिसके लिए हर साल नोटिफिकेशंस आते हैं। तो हर साल जो है वीडियोस बना पाना जो है संभव नहीं होता है। तो ऐसे में आप पिछली जो वीडियोस हैं उनको भी चेक करते रहा कीजिए, और जब भी आपको लगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो का टाइम जो है आ गया है तो उसको आप जो है उसी समय उसके नोटिफिकेशन चेक कर लें और उसको अप्लाई कर दें। तो चलिए, आज इस पर्टिकुलर ग्रांट की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। जी हाँ, पृथ्वी दिवस 2026 समारोह यानी कि सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे 2026 के लिए ग्रांट एप्लीकेशन अब ओपन है, जिसमें सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, सभी एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अर्थ डे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा, और उसकी जो थीम रहेगी वो रहेगी आवर पावर आवर प्लेनेट। चलिए जी, इस पर्टिकुलर जो है इंटरवेंशन में जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्कूल्स जो हैं, कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के या कंट्री बॉर्डर एरियाज़ के, वो जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट दिया गया है। मैं मुख्य बातें इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन की आपको बता देता हूं कि इसमें जैसे जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको प्राइज़ अप टू 10,000 जो है रहेगा, और इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के लिए जो भी आप अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उससे संबंधित जो भी बिलिंग्स रहती हैं वो आपको जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पर इससे संबंधित सारी जानकारी दी गई है। आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो जो है सॉफ्ट कॉपी आपको मेल कर देनी है दिए गए मेल आईडी पर, और जो है हार्ड कॉपी जो रहेंगी वो आपकी जो है दिए गए एड्रेस पर आपको जो है भेज देनी है वाया पोस्ट, राइट। चलिए जी, तो ये दोनों प्रोसीजर आपको अपनाने पड़ेंगे, ईमेल और पोस्ट का भी ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी तक आपकी जो है लास्ट सबमिशन रहेगा। हालांकि ये जो 28 फरवरी का जो डेट दी गई है वो रिमोट एरियाज़ के लिए दी गई है, राइट। तो कोशिश कीजिए 22 फरवरी की जो हमारे पास लास्ट डेट दी गई है ऑनलाइन सबमिशन के लिए, इस तक आप अपना एप्लीकेशन ज़रूर से ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं जो हमारा मेल रहेगा उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा। उसका सब्जेक्ट रहेगा अर्थ डे 2026। उसके बाद आपके स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्लान या एक्टिविटी प्लेस ऑफ एक्टिविटी क्या रहेगी, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये आपके सब्जेक्ट बॉक्स में होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो भी आपका आप अपना मेल ड्राफ्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको अपना मेल ड्राफ्ट कर लेना है। चलिए जी, इसमें जो मुख्यतः चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। छात्रों के द्वारा जो गतिविधियाँ की जाएंगी, या इसमें जो भी स्लोगन्स, नाटक, गाने, चित्रकारी जो भी आप A3 सीट पर करवाते हैं, है ना, उसके लिए 10,000 रुपये तक के पुरस्कार रहेंगे, जिसमें पहला पुरस्कार 3,000 रुपये का, दूसरा पुरस्कार जो है 2 विजेताओं के लिए 2,000 रुपये का, और तीसरा जो है वो 3 विजेताओं के लिए 1,000 रुपये का रहेगा। स्मृति चिन्ह आपको जो है मिलेगा, जैसे कि स्मृति चिन्ह या कपड़े के बैग जिस पर पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय का प्रतीक चिन्ह हो, या जो है पृथ्वी दिवस 2026 उस पर जो है मेंशन हो। तो ये सभी भाग लेने वाले छात्रों के लिए जलपान, स्टेशनरी, विज्ञापन, प्रचार आदि जो भी है वो आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपको अनुदान मिलेगा। भाग लेने वाले हर एक स्कूल को, आयोजक को जो है भारत सरकार की ओर से जो भी निर्देश हैं इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए उसका पालन करना अनिवार्य है। आपको जो भी गतिविधि आपने की है, यानी कि जो आपका कॉस्ट विवरण है, यानी कि जब आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं अपने स्कूल, कॉलेज या अन्य जो भी प्लेस है, तो उसका जो भी खर्चों का जो विवरण है, या उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इवेंट रिपोर्ट
जो आपकी है वो 3 से 4 पेज की, या जो आपकी सिलेक्टेड फ़ोटोज़ हैं आपकी गतिविधियों से संबंधित छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह हैं 2 से 3 मिनट की अवधि की, उनको कलेक्ट करके जो है विद इन ए मंथ आपको जो है सबमिट करना अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रांट अप्लाई कर दिया और उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई कंफर्मेशन आएगा या वहाँ से कोई मेल आएगा तब हमें आगे कुछ प्रोसेस करना है। नहीं, आपको इधर इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर देना है और उधर जो है आपको संबंधित तिथि पर जो है आपको अर्थ डे सेलिब्रेट कर देना है, और उससे संबंधित जो भी आपके बिल्स वगैरह हों वो आपको जो है जो भी प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर के माध्यम से मेल और जो है फिजिकल रूप से आपको जो है सबमिट कर देने। तो ये इसकी पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को आप जो है विस्तृत रूप से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पर अगर आप किसी प्रकार का कोई जो है प्लेज सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपके जो है पार्टिसिपेंट्स वगैरह को, तो उसका परफॉर्मा क्या रहेगा। यहाँ पर उसका परफॉर्मा भी आपको जो है दिया गया है, आप इस परफॉर्मा को यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर मुख्य चीज़ें हैं जिनको मैं आपको जो है बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये आपको एक जो है पर्टिकुलर दिया गया है आपको एक परफॉर्मा, ये आपको जो है साइन करके देना है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो ग्रांट एक्टिविटीज़ है इसमें जो भी शर्तें हैं ये सारी शर्तें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर जो भी शर्तें हैं इसको आपको प्रिंट ले लेना है और इस पर आपको साइन वगैरह कर देना है कि भाई हमने इन दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़ देख और समझ लिया है, राइट। इसके बाद समरी पॉइंट्स बात करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की। एनेक्स्चर ए इसमें दिया गया है जिसमें कि थीम एरिया, थीम ऑफ द अर्थ डे आवर प्लेनेट का जो है सब्जेक्ट आपको देना, उसका रिमार्क देना है। आपकी जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन साइन की गई है नहीं की गई है उसको येस और नो टिक कर देना है। डेट ऑफ इवेंट क्या रहेगी, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है आपका, स्टेट जहां पर आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, अगर आप रजिस्टर्ड सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट या सेक्शन 8 हैं तो क्या आपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो सबमिट की हैं, येस और नो में आपको टिक कर देना है। ये परफॉर्मा आपको इसी प्रकार से आपने क्या चीज़ें डिस्क्लोज की हैं क्या नहीं की हैं इसको आपको जो है विवरण यहाँ पर सेट कर देना है, और इसके नीचे भी आपको जो है सील साइन एप्लीकेशन अपना कंप्लीट करके देना है। अब बात करते हैं एनेक्स्चर बी की। एनेक्स्चर बी क्या कहता है? एनेक्स्चर बी है आपकी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कि भाई आप जो है जैसे यहाँ पर आपको कॉलम्स देने हैं, पॉइंट नंबर ए, बी या कै, खे, गए जो भी आप डाले जाते हैं। आयोजित करने वाली संस्था का नाम और पता उसमें देना है। आयोजन की तारीख आपको मेंशन करनी है। आयोजन पर होने वाला कुल खर्चा आपको मेंशन करना है, और मंत्रालय से आपको कितना अनुदान की आवश्यकता है वो आपको मेंशन करना है। यदि आयोजक पहले से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है तो उसको यस करते हुए उसमें जो है, अगर आपने पहले उसको यस टिक किया हुआ तो यहाँ पर आपको उसकी जो अनुदान की तारीख और वर्ष है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आवेदन एक पंजीकृत सोसाइटी है तो जो है इसको अपनी उल्लेख करना आपके दर्पण आईडी का, राइट। तो ये आपको एक एनेक्सर जो है फिल करना है आपको, राइट। तो इस प्रकार से ये आपको जो है फिल कर देना है, इसमें भी नीचे सील और साइन रहेगा। देन आफ्टर बात करते हैं एक और एनेक्सर की। यहाँ पर ये जो है आपको आवेदन पत्र की कॉपी दी गई है जिसमें संगठन का नाम है ना, और आपका कौन सा विभाग रहेगा या एड्रेस क्या रहेगा, पिन कोड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी संस्था का स्तर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। संपर्क करने वाले व्यक्ति का नाम और पता आपको जो है देना है। समारोह के जो अध्यक्ष या संरक्षक रहेंगे उनका नाम और पता देना है, राइट। संगठन के जो प्रमुख हैं जिन्हें वित्तीय अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है उनका जो है यहाँ पर नाम और नंबर आपको जो है सारी जानकारी आपको देनी है। प्राधिकृत अधिकारी का जो है नाम आपको यहाँ पर देना है। जो प्रमाण पत्र वगैरह जो है जारी करेगा या धन उपलब्ध कराने वाले स्रोतों को प्राप्त कर जो है कुल आय का विवरण प्रस्तुत करेगा तो उसका आपको यहाँ पर नाम देना है। विचार गोष्ठियों के लिए जो पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय या पूर्व में जो भी डिपार्टमेंट इसके थे उससे पहले से अगर कोई आपको जो है ग्रांट प्राप्त हुई तो उसके विवरण आपको यहाँ पर देनी है। समारोह के लिए जो अनुमानित व्यय का ब्यौरा है वो आपको आंकड़े यहाँ पर दर्ज करने हैं। प्राइज़ के लिए आप कितना अमाउंट देने वाले हैं, रिफ्रेशमेंट में कितना खर्च करने वाले हैं, स्टेशनरी में कितना खर्च होने वाला है, एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी में या प्रिंटिंग ऑफ द सर्टिफिकेशन में कितना अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं, कितना अमाउंट आपका मेमेंटो में लग जाएगा, कितना अदर अमाउंट आप ट्रैवल या अदर एक्सपेंसेस में आपका जो है खर्च हो जाएगा, या कोई वर्किंग मॉडल आप जो है तैयार कर रहे हैं सोलर विंड पावर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का या प्लास्टिक वेट का या फूड वेस्ट का, तो उसका अमाउंट क्या रहेगा, तो उसका फिर ग्रांड टोटल आपको यहाँ पर देना रहेगा। चलिए जी, इसी प्रकार से आपको
रिव्यूज़ देने हैं आपके इवेंट के, या स्पेसिफिक प्रोग्राम एक्शन प्लान आपको देना है, देन आफ्टर आपको जो है आउटकम्स देने हैं आपके प्रोग्राम के, और अदर कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देनी है। इसी प्रकार से फंडिंग के भी अगर सोर्सेज हैं आपके पास इस पर्टिकुलर जो है प्रोग्राम के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से अगर आपको कोई फंड रिसीव हो रहा तो वो आपको डिटेल यहाँ पर दी जानी है, राइट। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको जो है कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट से कितना अमाउंट आपको मिला है, या फिर सोसाइटी के द्वारा खुद का अंशदान कितना लगाया गया है, और इसी प्रकार से प्राइज, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी में आपने क्या क्या राशि खर्च की हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। प्रतिभागियों का जो है आपको एक अलग से लिस्ट इंक्लोज कर देनी, भाई कौन कौन से प्रतिभागी आपके रहेंगे, राइट। अगर दिव्यांगजन प्रतिभागी हैं तो उनकी डिटेल आपको जो है नंबर ऑफ उनका नंबर और उनकी एक्टिविटीज़ जो है आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसी प्रकार से फिर आपको आपकी जो अगर ये आपकी बैंक से अगर मंत्रालय से अगर आपकी ग्रांट पास हो जाती है तो आपको किस अकाउंट के अंदर दी जाएगी, तो उसमें बैंक की डिटेल, बैंक का नाम, ब्रांच, एड्रेस, एजेंसी, अकाउंट नंबर, आपका जो है संस्था का क्या नाम है वहाँ पर अकाउंट के अंदर, ईसीएस या आरटीजीएस की क्या डिटेल रहेंगे, आईएफएससी कोड क्या रहेगा, माइकर कोड क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है आपकी, है ना, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी क्या है, टिन नंबर क्या है आपका, टेन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आपको जो है इसमें फिल कर देनी है और इसको सील और साइन करके जो है आपको सबमिट करना रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से एक ईसीएस या आरटीजीएस का भी एक फॉर्म होता है जिसको आपको अपने बैंक से करवाना होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक एनेक्सर दिया हुआ है सोसाइटी या रजिस्ट्रेशन एनजीओज़ के लिए, जिसको आपको सील और साइन करना है कि भाई आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट एप्लीकेशन अपनी प्रस्तुत करनी है, और ऑथराइजेशन लेटर भी आपको देना है। बैंक जो है ग्रांट जो आपकी रहेगी वो डायरेक्टली बैंक में आ जाए, उसके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर भी आपको देना है। तो ये सारा जो प्रारूप है ये आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप जो है इसको रिसीव कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना आवेदन जो है जल्द से जल्द आप प्रस्तुत करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।